अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में डाल देना है हमें 1 छोटे चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ली थी। इसे बिल्कुल बारीक चॉप्ड करके इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाता है, इसके बाद ही हमें इसमें ऐड कर देना 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई और 1 टमाटर लिया था बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर इन सब्जियों को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें और इन सब्जियों को हमें हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए इन सब्जियों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले, इसके बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया हुआ है, इसे ग्रेट करके हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पनीर की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप जितना भी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं पनीर। तो यहाँ पर पनीर ऐड करने के बाद जो है हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे नमक आधे चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना हमें आधे चम्मच और यहीं पर डाल देंगे हम टमाटो केचप तकरीबन 1 चम्मच के करीब और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पर सब्जियों को ज़्यादा नहीं हमें फ्राई करना है वरना ये गल जाएंगी और फिर जो इनका क्रंचीपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर ली है। अब यहाँ पर कुछ ब्रेड के पीसेस लिए हैं मैंने। तो यहाँ पर जो है ब्रेड जो हमें ताज़ी लेना है। इस तरीके की रेसिपी जब आप बनाएं तो ताज़ी ब्रेड का ही इस्तेमाल करें और फिर इन्हें बेल लेना है। यहाँ पर मैंने कॉर्नर नहीं हटाए हैं, आप चाहें तो इनकी कॉर्नर जो है हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने कॉर्नर के साथ ही इस रेसिपी को बनाया है। तो यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे थोड़ी सी हरी चटनी एक साइड में और इसके दूसरी साइड में हम लगा देंगे टमाटो केचप और इसी तरीके से हम टमाटो केचप को भी फैला देंगे। तो इस तरीके से जब आप टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप बना करके देखिएगा, आप इस नाश्ते को दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए केचप लगाने के बाद जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है पनीर और शिमला मिर्च वगैरह की, इसको हमें बीच में इस तरीके से रख देना है। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने स्टफिंग को रख दिया है बीच में। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, अच्छे से हाथों से सेट कर देंगे ताकि ये चिपक जाए और बाहर ना निकले स्टफिंग। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से चिपक जाएगी और यहाँ पर ये देखिए एक पीस जो है नाश्ते का तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमने दूसरा ब्रेड लिया, उसी तरीके से केचप लगा दिया, हरी चटनी लगा दी, स्टफिंग रख दी बीच में और फिर इसे फोल्ड करके अच्छे से हाथों से सेट कर दिया है। यहाँ पर दूसरा पीस भी हमने बना करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 पीसेस अभी बना करके तैयार किए हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, पैन में यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, इसे बटर में भी बना सकते हैं, जिसमें भी आपका दिल करे उसमें आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़े से तिल और हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर दिए ये ब्रेड के पीसेस जो हमने तैयार करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है मैंने और लो फ्लेम में हम ब्रेड को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए और क्रंची हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक साइड अच्छे से क्रंची हो चुकी थी ये, तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमने इसकी फ्राई कर। तो ट्राई करिएगा इस नाश्ते की रेसिपी को। तो चलिए दूसरा बनाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम दूसरा नाश्ता। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 आलू लिए थे। आलूओं को हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर इन आलूओं को ग्रेट कर लिया है मैंने। अब इसे हमें धो लेना है और थोड़ी देर रख देना है पानी में डाल करके। तब तक कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें और ले लेनी है। तो यहाँ पर लिया है मैंने गेहूं का आटा आधे कप और 1/4 कप लिया है मैंने बेसन और इसी कप से ही नाप करके मैंने लिया है चावल का आटा 1/4 कप। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी ले लीजिएगा 1/4 कप। और यहीं पर हमने डाल देना है नमक 1 चम्मच और आधा चम्मच ऐड कर देना है यहाँ पर जीरा खड़ा और हल्दी का पाउडर ऐड कर देना है आधे चम्मच के करीब और 1 चम्मच ऐड कर देना है यहाँ पर चाट मसाला। बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा हमारा नाश्ता बनेगा इससे। और 1 चम्मच ऐड कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें और बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस बैटर को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए एक साथ हमें पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। बहुत ही थिक बैटर इसका जो है हमें इस तरीके से बना करके तैयार कर लेना। थोड़ी देर हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और तब तक कि हम यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके थे। आलूओं को मैंने पानी से निकाल लिया था और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 प्याज और यहीं पर हमें ऐड कर देना है थोड़ी सी पालक।
तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसमें टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या गाजर वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी सब्जियाँ थी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना। तो देखिए पानी वगैरह हम और नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि आलू और थोड़ा प्याज और पालक वगैरह का जो पानी है वो भी निकलेगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए लहसुन और अदरक लिया है मैंने, ग्रेट किया हुआ, इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना थिक होना चाहिए हमारा बैटर। तो चलिए इसको हम रख देते हैं अब साइड में। और यहाँ पर पैन में हमने 2 छोटे चम्मच के करीब तेल लिया है। अब इस नाश्ते को हमें इसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से हमें टिक्की का शेप देते हुए इस नाश्ते को पैन में इस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो बड़े साइज़ का भी इसे बना सकते हैं, यानी कि पूरे पैन में इसे एक साथ फैला करके इकट्ठा बना करके भी तैयार कर सकते हैं। तो या फिर इस तरीके से टिकिया के शेप में इसे छोटे छोटे से बना करके तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे देखिए फैला दिया। फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम आंच में ही हमें इस नाश्ते को तैयार करना है। और यहाँ पर अब हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर। यहाँ पर ये पनीर जो है वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बिना पनीर के भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पनीर ऐड करने के बाद जो हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है और बस इसे पकने देना है। बस यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम में बहुत ही अच्छी तरीके से ये नाश्ता जो है पक करके तैयार होता है, ताकि ये अंदर तक पक जाए। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये अंदर से पकेगा नहीं, ऊपर से ये जल जाएगा नाश्ता हमारा। तो बस अंदर तक हमें इस नाश्ते को पकाना, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। और बस इसकी साइड को हमने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने इसे पका लिया है मीडियम फ्लेम करके। बस ये नाश्ता जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप इसका जो कलर है वो देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो इस तरीके से आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और ख़ुद भी इसे नाश्ते में खा सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम बैटर को ऐड करेंगे पैन में और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो नाश्ता है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम तीसरा नाश्ता तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। पोहे को हमें पानी डाल करके थोड़ी देर भिगा करके ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि पोहा जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसे हम साइड में रख देंगे और दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा बर्तन लिया है, इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, और यहीं पर इसी कप से नाप करके हमने आधा कप दही ले लिए। दही अगर ज़्यादा खट्टा हो तो 1/4 कप ले लीजिएगा, दही की क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। बस यहाँ पर जो हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर दही जो था मेरा वो नॉर्मल था, ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे भी हम रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट के लिए। अब यहाँ पर हम एक चटनी तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है, हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5, और यहीं पर मैंने चने की दाल ली है 2 चम्मच। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 2 चम्मच दही। दही अगर ज़्यादा खट्टा हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, तो आप उसकी क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा। नमक डाल देंगे आधा चम्मच, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी एक चटनी तैयार कर लेंगे, जो कि इस नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस ये चटनी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और हम पोहे को देखिए अब एक छलनी में डाल करके रख देंगे, ताकि जो भी पानी वगैरह हो वो सारा निकल जाए। और यहाँ पर हम लगा देंगे एक तड़का चटनी में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था, इसमें राई, करी पत्ता और एक लाल मिर्च डाल करके इसमें एक तड़का लगा दिया है। बस चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और पोहे का जो भी पानी वगैरह था वो सारा निकल चुका है। तो बस हाथों से अच्छे से मसल लेंगे हम पोहे को, और बस यहीं पर हमें डाल देना है जो हमने दही और सूजी का मिक्सचर तैयार किया था, इसे भी मिक्स कर लेंगे इसी में। और यहीं पर हमें डाल देना है कलौंजी आधे चम्मच, और एक हरी मिर्च ली थी बारीक कट करके इसे डाल दिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है इसमें। बस अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और एक डो की तरह बना करके इसका तैयार कर लेना हमें। तो यहाँ पर ये देखिए एक डो की तरह बन चुका है। तो बस हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। छोटी छोटी सी टिकिया हम इसकी बनाएंगे इस तरीके से गोल शेप की। आप चाहें तो इसे लंबे आकार का भी बना सकते हैं, यानी कि सिलेंडर आकार का, या भी जो भी आपको शेप पसंद हो वैसा आप दे सकते हैं इसको। तो बस यहाँ पर एक छलनीदार बर्तन लेंगे, इसमें तेल लगा देंगे और इन टिकियों को इस तरीके से बना करके छोटा छोटा इसी में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी टिकियों को हमने तैयार कर लिया है बना करके। अब चलिए इसे जो है
स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था उबलने के लिए, पानी अच्छे से उबल रहा था। तो बस इसमें हम रख देंगे ये छलनी वाला बर्तन और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम। और बस यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट के बाद जो है हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो बस इसे हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो आसानी से नाश्ता हमारा जो है निकल आएगा और टूटेगा भी नहीं। तो इस तरीके से हम सारा नाश्ता जो है निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो है हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए सारा नाश्ता हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में तेल लेंगे। तेल हम लेंगे 2 छोटे चम्मच और बस जैसे ही गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा राई डाल देंगे और थोड़ी सी सफ़ेद तिल डाल देंगे। और यहीं पर एक हरी मिर्च डाल दी है मैंने बीच से कट करके और इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो हम ये नाश्ता ऐड कर देंगे इसी में और बस अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो हमें इस नाश्ते को जो है इस तरीके से फ्राई करना है। इसमें डाल देना है हमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया मैंने चाट मसाले का पाउडर और थोड़ा सा नमक ऊपर से ऐड कर दिया है। हरा धनिया डाल देंगे हम और बस सारे नाश्ते को हम तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से फ्राई करके ये खाने में। आप चाहें तो इसे बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं चटनी के साथ में। तो यहाँ पर जो नाश्ता है हमारा बन करके तैयार हो चुका है, लेकिन अगर आप इसे फ्राई करके खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो ट्राई करिएगा इस नाश्ते की रेसिपी। अब यहाँ पर हम अगला नाश्ता बना करके तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हमें डाल देना है आधे कप बेसन। अब यहीं पर हमें ले लेना है 2 चम्मच चावल का आटा। यहाँ पर अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी ले लीजिएगा बारीक वाली। तो यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे हम चावल का आटा, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा हमारा नाश्ता। और यहीं पर आप हमें डाल देना है 2 चुटकी के करीब हल्दी का पाउडर, इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए। और अब डालेंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1/4 चम्मच और यहीं पर हमें डाल देना है तकरीबन आधे चम्मच के करीब नमक। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक घोल तैयार कर लेना है हमें। तो यहाँ पर जो घोल है हमारा वो मीडियम रखना है हमें, ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। तो मीडियम घोल इस तरीके का देखिए बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए अब घोल तैयार हो चुका है तो हमने इसे साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए थे, आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर डाल दिया काली मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच ही ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर चाट मसाले का पाउडर, 1/4 चम्मच नमक ले लिया है, एक हरी मिर्च ली हुई है और यहाँ पर एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मज़ेदार सी स्टफिंग जो है हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाइएगा, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा सभी को ये नाश्ता। तो चलिए अब यहाँ पर ले लेते हैं कुछ ब्रेड के पीसेस। तो यहाँ पर मैंने 4 पीसेस लिए हैं ब्रेड के। तो यहाँ पर जो कॉर्नर है यानी कि साइडें हैं इनको हमें हटा देना है। यहाँ पर आप चाहें तो साइडों के साथ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा नाश्ता हमारा। तो यहाँ पर जो साइडें हैं इसका हम ब्रेड क्रम्स वगैरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्रेड ली, इसमें डाल दिया टमाटो केचप और अच्छे से लगाने के बाद जो है जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी इसे भी अच्छे से ब्रेड में लगा देंगे और दूसरी ब्रेड से हम इसे कवर कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी ब्रेड भी हम तैयार कर लेंगे। दोनों ब्रेडें जो है मैंने तैयार कर ली। अब यहाँ पर जो हमने घोल बना करके रखा हुआ बेसन का, इसको हमें ब्रेड के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो अच्छे से चारों तरफ हम ब्रेड के ऊपर ये घोल जो है बेसन वाला लगाएंगे। अब यहाँ पर जो है हमें इसे रख देना है पैन में फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर आप घी बटर जो भी चाहें वो ले सकते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, तकरीबन 2 छोटे चम्मच के करीब लिया हुआ था मैंने इसे। और यहाँ पर हमने इन्हें रख दिया है जिस साइड से हमने बैटर लगाया हुआ था और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमें ऊपर से भी इसके बेसन का घोल लगा देना है। तो यहाँ पर दोनों ब्रेडों को इसी तरीके से हम बेसन के घोल से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम में हमें इस नाश्ते को पकाना है। अब देखिए एक साइड जो अच्छे से पक चुकी है तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम लो फ्लेम में पका लेंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके
फ्राई हुआ था और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बन कर के तैयार हुआ था ये नाश्ता। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अमूल का एक क्यूब लिया है चीज़ का, तो ऊपर से हम डाल देना है इसमें चीज़ ग्रेट करके। यहाँ पर ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। बिना चीज़ के भी आप इस नाश्ते को ऐसे ही खा सकते हैं बेसन के घोल के साथ फ्राई करके। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे रख दिया पैन में, ऊपर से हमें डाल देना थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हम ऊपर से ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे, और थोड़ा सा डाल देंगे हम ऑरिगेनो, अगर ना हो तो चाट मसाला ऐड कर लीजिएगा ऊपर से, और इसी के ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इसे रख देंगे चीज़ को मेल्ट होने के लिए लो फ्लेम करके। तो चीज़ देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये जो नाश्ता है हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ट्राई करिएगा इस नाश्ते की रेसिपी को। अब यहाँ पर हम दूसरा नाश्ता तैयार करें। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप लिया हुआ है पानी, और इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच तेल, और इसी में ऐड कर देंगे हम आधा कप सूजी, और 1/4 कप ले लिया है मैंने नारियल ग्रेट करके। सूखा नारियल लिया था मैंने, अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो उसे ऐड कर लीजिएगा। फ्रेश नारियल से और भी अच्छा नाश्ता जो है हमारा तैयार होगा बनके। तो यहाँ पर डाल देंगे हम आधे चम्मच के करीब नमक, और बस सूजी को हम अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक डो की तरह थोड़ी देर में ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए सिमटने लगी है सूजी। तो बस अब यहाँ पर हमें इसे निकाल लेना है एक दूसरी प्लेट पे, और बस इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। तो बस ये ठंडा हो जाएगा जैसे ही, वैसे ही हम इसे एक डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हम इसे एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इसका डो जो है बन करके इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो बस बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मस लेंगे और इसका एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका एक डो जो है बना लिया है, और चलिए अब यहाँ पर जो है हम इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी हम लोइयाँ काटेंगे इसकी इस तरीके से, और सारे आटे की लोइयाँ इसी तरीके से हम पहले काट लेंगे, और इसके बाद जो है हम नाश्ता तैयार करेंगे। तो बस इस तरीके से गोल शेप की लोई बनाएंगे पहले, और फिर इसे हम सिलेंडर आकार में इस तरीके से करेंगे, और इसके बाद जो है अंगूठे की मदद से हम इसे बीच में इस तरीके से डिज़ाइन दे देंगे, और ये जो नाश्ता है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। बस पहले हम गोल शेप में करेंगे, फिर सिलेंडर आकार में, और फिर से बीच से इस तरीके से अंगूठे से दबा देंगे, और इसी तरीके से सारा नाश्ता जो हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छलनीदार बर्तन में तेल लगा करके सारे नाश्ते को रख दिया था। अब चलिए हमें इसे स्टीम करना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए। पानी अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसके ऊपर ये नाश्ता रख देंगे हम, और इसे हम कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके थे। नाश्ता जो है देख लेते हैं पका है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए नाश्ता जो है अच्छे से स्टीम हो चुका है, यानी कि अच्छे से पक चुका है। तो बस इसे हम नीचे उतार लेंगे अब। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। जैसे ही नाश्ता ठंडा हो जाता है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो हमें इसे निकालने के बाद जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम फ्राई करने के लिए नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में 1 छोटी चम्मच तेल लेंगे, और 3 से 4 कलियां लहसुन की इसमें बारीक कट करके ऐड कर देना है। और यहीं पर हमने ले ली एक छोटे साइज़ की प्याज, एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया था, और यहाँ पर एक हरी मिर्च ले ली थी मैंने। और बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तेल में, और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ही प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाती है तो इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे, और यहीं पर आधे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, और यहीं पर डाल देना हमें थोड़े से करी पत्ता, और बस यहाँ पर इस नाश्ते को ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम नाश्ते को इसी तरीके से सारे मसालों के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमें डाल देना है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट करके, और यहीं पर हमें ऐड कर देना है आधा नींबू का रस। इससे बहुत ही ज़्यादा चटपटा हो जाएगा हमारा नाश्ता। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर जो नाश्ता है हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो ट्राई करिएगा इस रेसिपी। अब हम बनाएंगे आखिरी रेसिपी। एक प्याज लिया है, एक शिमला मिर्च और एक टमाटर लिया है। तो प्याज को हमें बारीक बारीक सा इस तरीके से कट कर लेना है, और इसी तरीके से हमें शिमला मिर्च भी बारीक बारीक सा कट कर लेना है।
तो इस नाश्ते को आप 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए बहुत ही आसान सा ये नाश्ता है। फटाफट सुबह की जल्दबाजी में आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं। तो चलिए अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है। अब यहीं पर हमें कुछ चीज़ें डालना है। तो हल्दी का पाउडर तकरीबन 1 चुटकी के करीब डाल दिया है मैंने, और यहीं पर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच। और अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच भर के ऑर्गेनो। अगर ऑर्गेनो ना हो आपके पास तो स्किप कर लीजिएगा, सिर्फ चाट मसाला डाल करके भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और आधा चम्मच डाल दिया है मैंने चाट मसाले का पाउडर, और आधा चम्मच ही ऐड कर दिया है यहाँ पर नमक। बाकी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा पतला बनाना है हमें इसका घोल, ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम घोल बना करके इस तरीके का देखिए तैयार कर लेना। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो चलिए घोल तैयार हो चुका है। अब अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ है एक पैन में डाल देना है हमें यहाँ पर घी। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच के करीब घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, या तो फिर रिफाइंड ऑयल से भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ब्रेड लेंगे और इसे हमें बेसन में डिप कर लेना है। और डिप करने के बाद जो हमें यहाँ पर इसे पैन में ऐड कर देना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में ही हमें इस नाश्ते को तैयार करना है। तो यहाँ पर 2 ब्रेड जो है मैंने लगा दी हैं पैन में, और अब ऊपर से हम लगा देंगे इसमें थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर डाल देना है। तो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से नाश्ते की इस रेसिपी को आप एक बार अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में बना करके ज़रूर दीजिएगा। बच्चे जो हैं दोबारा ज़रूर बनाने की डिमांड करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके नाश्ता जो है तैयार होता है। तो चलिए ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर देते हैं, या तो फिर बटर भी ऐड कर सकते हैं आप। इस तरीके से हम घी ऐड करेंगे ऊपर से, और अब इसकी साइड को जो है हमें पलट देना है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक सके। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ वगैरह जो हैं दूसरी साइड से अच्छे से ये पक जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों साइडें जो है इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम में इसकी पका करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और देखिए दूसरी साइड भी पक चुकी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको पलट करके दिखा देती हूँ कितने अच्छे तरीके से ये सब्जियाँ जो है वो पक चुकी हैं। और यहाँ पर ये जो नाश्ता है हमारा वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे बाहर। इसी तरीके से हम सारा नाश्ता जो है बना करके तैयार कर लेंगे। तो सारा नाश्ता जो है देखिए मैंने बना करके पहले तैयार कर लिया है। तो ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।